हाय गाइस, दिस इज आयुष कुमार। दोस्तों, अभी जितने भी लोग हैं जो फैट लॉस करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, उन सब को ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि उनका मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है दोस्तों? वो कैलोरीज जिन्हें खाकर आपका ना तो वेट लॉस होगा और ना वेट गेन होगा, यानी आपका वेट सेम रहेगा। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा कम खाना होगा। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा ज़्यादा खाना होगा। तो कितना कम ज़्यादा करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल पे सर्च करके आपको बहुत सारे मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि उसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। जैसे उसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करते हैं, लेकिन आप एक दिन में कितनी देर वर्कआउट करते हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। जैसे एक भाई है, वो हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करते हैं, और दूसरे एक भाई है, उनका वेट भी सेम है और वो भी हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करते हैं। लेकिन पहले वाले भाई एक दिन में 1 घंटा वर्कआउट करते हैं और जो दूसरे वाले भाई है वो एक दिन में 2 घंटा वर्कआउट करते हैं। तो दोनों का मेंटेनेंस कैलोरीज अलग हुआ ना। तो इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपने वेट में 2.2 मल्टीप्लाई करिए। जो रिजल्ट आएगा उसे हम A से डिनोट करेंगे। स्टेप 2, अब A को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे अपना बेसिक कैलोरी नीड्स जानने के लिए। बेसिक कैलोरी मतलब दोस्तों आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी तो फंक्शन करने के लिए कुछ कैलोरीज एनर्जी ले रही है, तो ये उसमें चला जाएगा। तो इस रिजल्ट को हम B से डिनोट करेंगे। स्टेप 3, अब जो हमारा B आया उसको हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे अपना रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जानने के लिए। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट RMR, यानी आपकी बॉडी बिना किसी एक्टिविटी के, बिना कोई एक्सरसाइज किए, सिर्फ बैठे बैठे कितना कैलोरीज लेती है, कितना कैलोरीज बर्न करती है। मतलब एक तरह से समझिए, मान लीजिए आप चाहते हैं आप सारा दिन बैठे रहें, कुछ ना करें, चले भी ना, सिर्फ बैठे रहें या लेटे रहें, और आप चाहते हैं आपका जो वेट है वो मेंटेन रहे। तो उस केस में ये जो स्टेप 3 में आया, इसे हम कहेंगे आपका मेंटेनेंस कैलोरीज। ठीक है, तो इसे हम C से डिनोट करेंगे, यानी B को 1.6 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया हमारा C। स्टेप 4, पूरे हफ्ते में हम कितना मिनट्स वर्कआउट करते हैं उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसे हम D से डिनोट करेंगे। एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, अभी तक जो भी आप कैलकुलेटर में देखते थे उसमें आता था हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट किए वो डालने के लिए। मैंने क्या कहा, कितने मिनट्स, यानी एक दिन में आप कितना मिनट वर्कआउट कर रहे हैं, कितना घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी आ गया इसमें। यानी इस तरह से एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन्हें समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो घबराइएगा नहीं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ करके बताऊंगा। स्टेप 5, पूरे हफ्ते में कितना मिनट्स कार्डियो कर रहे हैं। कार्डियो में दोस्तों कुछ भी, जॉगिंग, स्किपिंग, रनिंग, बाइसाइकिलिंग, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं आप, तो सब मिला के आप कितना मिनट्स कर रहे हैं पूरे हफ्ते में, उसे आप 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 से, और जो रिजल्ट आएगा उसे E से डिनोट करिए। स्टेप 6, अब D और E को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसे 7 से डिवाइड करेंगे, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसे हम F से डिनोट करेंगे, F। स्टेप 7, लास्ट स्टेप, अब C और F को ऐड करेंगे तो हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगा। अब एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए किसी का वेट है 70 kg, तो स्टेप 1 में हमारा A क्या था, हमारा वेट इंटू 2.2, तो वेट की जगह हम 70 पुट कर देंगे, फिर इंटू 2.2 करने के बाद हमारा A आता है 154। अब स्टेप 2 में हमारा B क्या था, B इज इक्वल टू A इंटू 12, तो स्टेप 1 में हमारा जो A आया उसको हम यहाँ पुट कर देंगे 154, और उसको इंटू 12 करेंगे तो हमारा B आ जाता है 1848। अब स्टेप 3 में हमारा C क्या था, C इज इक्वल टू B इंटू 1.6, तो अब स्टेप 2 में जो हमारा B आया उसको हम यहाँ पुट करेंगे, यानी 1848 को हम 1.6 से इंटू करेंगे तो हमारा C आ जाता है 2956.8। तो ये हो गया हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज एट रेस्ट, यानी जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बैठे हैं, तो हमको कितना मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए, वो हो गया C।
अब स्टेप 4 में हमारा डी क्या था, गलती से मैंने ई लिख दिया है, डी होगा डी इज इक्वल टू टोटल हमने कितना मिनट्स वर्कआउट किया एक हफ्ते में इंटू 5। तो चलिए मान लेते हैं ये भाई साहब हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करते हैं और एक दिन में इनका टोटल वर्कआउट टाइम है 1.5 घंटा, यानी एक दिन में ये 1.5 घंटा वर्कआउट करते हैं। अब इस घंटे को हम मिनट में बना लेते हैं, यानी 1.5 इंटू 60 करेंगे तो हमारा ये मिनट में बन जाएगा। तो ये हो गया 90 मिनट्स। तो ये तो हो गया एक दिन का वर्कआउट टाइम और हमें निकालना है 5 दिन का वर्कआउट, क्योंकि ये भाई साहब 5 दिन वर्कआउट करते हैं हफ्ते में। यानी अभी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं 90 इंटू 5 कर देंगे तो हमारा 5 दिन का वर्कआउट टाइम आ जाएगा। तो आता है 450 मिनट्स, यानी टोटल मिनट्स वर्कआउट इन अ वीक हो गया 450 मिनट्स। अब इसे हम डी में पुट करेंगे तो डी हमारा क्या था, टोटल मिनट्स वर्कआउट इंटू 5, यानी 450 इंटू 5। तो हमारा डी आ जाता है 2250। अब स्टेप 5 में हमारा ई क्या था, एक हफ्ते में कितना मिनट्स कार्डियो करते हैं इंटू 8। तो चलिए मान लेते हैं ये भाई साहब हफ्ते में 3 दिन कार्डियो करते हैं और इनके कार्डियो का टोटल टाइम है 20 मिनट। तो ये तो हो गया एक दिन का टाइम, क्योंकि ये भाई साहब 3 दिन कार्डियो करते हैं तो हम 3 दिन का टाइम निकालेंगे। तो क्या होगा 3 इंटू 20 यानी 60 मिनट्स। अब ये वैल्यू को हम ई में पुट करेंगे, यानी ई इज इक्वल टू 60 इंटू 8। तो हमारा ई आ जाता है 480। अब स्टेप 6 में हमारा f क्या था, f इज इक्वल टू d प्लस ई होल डिवाइडेड बाई 7। तो पहले हम d प्लस ई निकाल लेते हैं। तो हमारा d आया था ऊपर 2250 और e आया था 480। तो हमारा d प्लस ई आ गया 2730। अब इस वैल्यू को हम f में पुट करेंगे, यानी f इज इक्वल टू 2730 डिवाइडेड बाई 7। तो हमारा f आ जाता है 390। अब लास्ट स्टेप में हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज का फॉर्मूला क्या निकला था, c प्लस f। तो हमारा c क्या आया था स्टेप 3 में 2956.8 और हमारा f क्या आया था स्टेप 6 में 390। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाता है 3346.8। तो 0.8 हम नहीं पकड़ के इसे अप्रोक्सीमेटली कर देंगे 3347, क्योंकि 0.5 के ऊपर है। अगर 0.5 के नीचे रहता तो हम इसे 3346 ही पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब की मेंटेनेंस कैलोरीज हो गई 3347 कैलोरीज। ओके, अब वेट गेन के लिए अगर आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज में 500 कैलोरीज बढ़ाते हैं तो आप हर हफ्ते 0.5 kg हेल्दी वेट गेन करेंगे। हेल्दी वेट मतलब दोस्तों आपका मसल गेन होगा 0.5 kg। अब अगर आप उसी तरह अपने मेंटेनेंस कैलोरीज में से 500 कैलोरीज घटाते हैं तो आप हर हफ्ते 0.5 kg हेल्दी वेट लॉस करेंगे। यानी हेल्दी वेट लॉस मतलब आपका फैट लॉस होगा। इसमें भी दोस्तों एक कैच है, 0.5 kg हर हफ्ते मसल गेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ टाइम मसल्स गेन करते जाएंगे। एक पॉइंट रीच करने के बाद, प्लेटो रीच करने के बाद आपकी मसल्स और नहीं बढ़ेगी, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लें। लेकिन वो प्लेटो रीच करते करते आपको करीब 7 से 8 साल का वक्त लग सकता है। शुरुआती अगर स्टेज में है तो ये मत सोचिएगा कि मैंने प्लेटो रीच कर लिया इसलिए गेन नहीं हो रहा, तो कोई और रीज़न है गेन नहीं होने का। ओके, उस पर ध्यान दीजिएगा। एक और बात दोस्तों, ये जो मैंने तरीका बताया वेट लॉस करने या गेन करने का, ये तभी काम करता है ना जब आप हेल्दी डाइट खा रहे हैं, हेल्दी फूड्स खा रहे हैं। अगर आप अनहेल्दी फूड्स खा रहे हैं तब आप जब 500 कैलोरीज बढ़ाएंगे तो आपका मसल्स नहीं बढ़ेगा, आपका फैट बढ़ेगा। और उसी तरह जब आप 500 कैलोरीज कम करेंगे तब आपका फैट लॉस नहीं होगा, आपका मसल लॉस होगा। करेक्ट। हफ्ते में एक दिन अनहेल्दी फूड्स खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन रोज मत खाइएगा। दोस्तों ये जो मैंने तरीका बताया वेट लॉस वेट गेन करने का, ये उन लोगों पर ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा जो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, मसल बिल्डिंग हुआ, कार्डियो हुआ, कुछ भी करते हैं। लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि विदाउट एक्सरसाइज वेट लॉस करना, तो भी वो 500 कैलोरीज कम करके देख सकते हैं। पर हर हफ्ते जितना केजी फैट कम करने का मैंने बताया, हो सकता है उतना नहीं कम हो, पर लेकिन रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों एक और बात, अगर विदाउट एक्सरसाइज आप वेट लॉस करना चाहते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो आप, तो आप सबसे पहले अपना BMI बॉडी मास इंडेक्स निकालें। ये आपको गूगल में सर्च करके मिल जाएगा। BMI गूगल करेक्ट बताता है। इसीलिए दोस्तों क्योंकि BMI चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको वेट लॉस करना चाहिए या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों के बेली में फैट रहता है तो वो सोचते हैं कि वो मोटे हैं, ओवरवेट है, तो जबकि उन्होंने BMI में चेक ही नहीं किया। अगर वो चेक करते तो पता चलता उनकी वेट नॉर्मल आ रही है, 22 से 23 उनका BMI आ रहा है, नॉर्मल वेट। पर क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मोटे हैं तो वो अपने कैलोरीज को कम करने लगते हैं। फैट लॉस तो होता नहीं है, उल्टा उनका मेमोरी लॉस हो जाता है। मेमोरी लॉस नहीं, दरअसल उनका दिमाग ठीक से फंक्शन नहीं करता है। जैसे उनको हेडेक हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी आने लगता है उनको। फिर उनके ओवरऑल बॉडी में देखे तो उनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या हो जाती है। उनका लीवर भी ठीक से फंक्शन नहीं करता है और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है दोस्तों। तो इस तरह कभी नहीं करना है। अपना BMI जरूर चेक करें।
तो इस केस में क्या प्रॉब्लम था दोस्तों, क्योंकि इनका वेट नॉर्मल आ रहा था ना, तो इनको अपना कैलोरीज कम नहीं करना था, इनको वही कैलोरीज में खाली अपने मैक्रोस परसेंटेज को चेंज करना था, यानी कार्ब्स, प्रोटीन और फैट के रेशियो को चेंज करना था। ये बड़ा टॉपिक है दोस्तों कि कैलोरीज के हिसाब से मैक्रोस कैसे बनाएं। इस पर एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जल्द ही, उसमें मैं अच्छे से समझा दूंगा। फाइनली दोस्तों मेरी राय यही है कि बिना एक्सरसाइज किए सिर्फ कैलोरीज को कम करके वेट लॉस करने की कोशिश मत करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। अगर डेली सिर्फ 10, 15 या 20 मिनट तक ही आप कार्डियो एक्सरसाइज जैसे जॉगिंग, स्किपिंग या रनिंग इन्हें ऐड कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप अपने कैलोरीज को कम करेंगे, आप देखेंगे आपको बहुत फायदा होगा वेट लॉस में। ओके, सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।